डे 2 में आपका स्वागत है मेरे भाइयों एंड भाई साहब। आज है भाई हमारा डे 2 हॉस्पिटल जॉब का एंड मेरा ड्रीम पीसी फंड करने का। ठीक है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मेरे डे 1 में क्या क्या होने वाला था, बट मेरे को पता नहीं था कि डे 1 के अंदर मैं कौन सी जॉब करने वाला हूँ, मतलब ओटी के जाऊंगा या फिर कौन से वार्ड में जाऊंगा। तो मैं तुमको बताता हूँ कि मैं डे 1 के अंदर ओटी वाले वार्ड के अंदर गया था एंड मैं गया था ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और वहां पे जाने के बाद मैंने वही जब वो जो भी वहाँ की जॉब होती है, बेड को लेके आना, बेड को लेके जाना, पेशेंट के सैंपल्स को लेके जाना, पेशेंट के सैंपल्स को लेके आना, सारी जो भी थी वो मैं सारी जॉब करी। एंड भाई साहब मेरी हाथ पूरी खराब हो चुकी थी और मैंने सोचा था कि मैं डे 1 पे हॉस्पिटल से आने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस होगा उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। बट भाई साहब मैं इतना थक गया कि भाई साहब मेरे को सोना पड़ गया, मतलब मेरे को डायरेक्ट बहुत भयंकर भाई नींद आ रही थी और मैं डायरेक्ट सो गया, मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया। और आज है भाई सुबह, तो आज है भाई डे 2, इसलिए मैं ये वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और शायद से जब तक मेरी 12 से 8 यानी कि मुझे 12 बजे जाना होता है और 8 बजे मेरी छुट्टी होती है, तो ये वाली जब तक जॉब रहेगी ना 12 से 8 वाली, जब तक शिफ्ट रहेगी मेरी शिफ्ट, ठीक है, तब तक मैं शायद से जॉब से आने के बाद वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जब मेरी हो जाएगी मॉर्निंग शिफ्ट तब मैं जॉब से आने के बाद भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर मेरा टाइम रहता है 7 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, तो 3 बजे तक आने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम रहेगा पूरे दिन का, तब मैं आराम से रिकॉर्ड कर सकता हूँ वीडियो को। लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं सुबह यानी कि अभी कुछ 8 बजे हैं तो मैं 8 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मेरे को 12 बजे जॉब पे जाना है, 12 बजे जॉब पे जाने के बाद 8 बजे वहाँ से आना है एंड उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट सो जाऊंगा। फिर सुबह मेरे को दोबारा से उठना है, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे डे 3 के लिए। ठीक है, तो देखो यार, अभी तो यार फिलहाल आज तो यार डे 2 है और डे 2 के अंदर भी आज भी मेरी सेम ड्यूटी लगी है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और भाई वो तो बताओ भाई, ऑपरेशन थिएटर के अंदर भाई एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा मिलता है भाई तुम्हें। ठीक है, मतलब जो ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो तुम्हें किसी भी और अदर वार्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे तुम डायरेक्टली काम कर रहे होते हो सर्जन्स के साथ। ठीक है, जो एकदम स्पेशलिस्ट सर्जन लोग होते हैं ना, उनके साथ तुम काम कर रहे होते हो। ठीक है, वो तुमको बोलेंगे कि किसी पेशेंट का पैर पकड़ लो, तो तुमको पैर को होल्ड कर रखना है ऐसे ऊपर की तरफ में, ताकि उसकी जो सर्जरी हो रही है वो सर्जरी आराम से हो पाए और तुम एकदम अपनी आंखों से उस पूरी सर्जरी को देख पाओगे। सोचो जरा, ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, मतलब उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर ना बड़े बड़े लोग भी नहीं जा पाते हैं और वहां पे भाई हम रहते हैं। ठीक है, जीडीए हम रहते हैं वहां पे, क्योंकि हमारी जॉब ही यही है। हमारी जॉब क्या है कि जितने भी सर्जन हैं उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना। ठीक है, ऑपरेशन करने में, सर्जरी करने में। ठीक है, और भाई साहब एक और तो बता दो मैं क्रेजी बात कि 24 तारीख को जो मेरे चाचू हैं उनकी जो उंगलियां हैं वो उनकी कट हो चुकी थी। ठीक है, कट हो गई चारों उंगलियां, तो उनका जो ऑपरेशन होने वाला है अभी वो भी भाई साहब उसी वार्ड के अंदर होगा, ओटी के अंदर। और शायद से हो सकता है कि कुछ चांसेस हैं कि मैं उनको देख लूँ। तो सोचो भाई ये कितनी क्रेजी बात होगी कि भाई साहब मैं अपने चाचू को लेके जा रहा हूँ ओटी वार्ड के, जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है। भाई ये सोचो कितनी क्रेजी बात है ये। ठीक है, ये तो बस मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को तुम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं तुमको बता रहा हूँ। और भाई साहब और क्या हुआ, देखो एक्सपीरियंस तो मेरा अभी तो ठीक ही चल रहा है। बस वही है कि भाई थोड़ा सा मतलब मेहनत वाला काम है, थोड़ा सा मतलब बंदे भाई मतलब थक वक जाते हैं। ठीक है, और बाकी मैं जॉब से जो मैंने अभी तक सीखा है, ठीक है, वो तो मैं बताता हूँ। मैं जॉब से मैंने क्या सीखा, डिसिप्लिन। ठीक है, सबसे बड़ा डिसिप्लिन, क्योंकि तुम्हें एकदम करेक्ट टाइम पे उठना है, रोज एक ही टाइम पे तुम्हें उठना होता है, एक ही टाइम पे तुम्हें कपड़े पहनने हैं, खाना वाना खाना है, लंच पैक करना है, जाना है, फिर दोबारा से आना है। दोबारा से आने के बाद डिसिप्लिन में टाइम से सोना है, अगर नहीं सोए तो कल नहीं उठ पाओगे। ठीक है, तो ये होता है डिसिप्लिन। तो जॉब तुमको डिसिप्लिन सिखाती है भाई। ठीक है, इतना पक्का है, वो तुमको डिसिप्लिन सिखा देगी पूरी तरीके से एकदम। ठीक है, कि तुम्हें किस टाइम पे एकदम उठना होगा, किस टाइम पे तुम्हें सोना होगा, सब कुछ एकदम। ठीक है, और सबसे पहले मैं डिसिप्लिन सीखा। दूसरा, मैं अब थोड़ा बहुत मैं प्रोफेशनल फील्ड में जा रहा हूँ, तो पहली बात तो मैं जॉब ली इसलिए थी कि मैं कर रहा हूँ भाई बीपीटी। ठीक है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। अब देखो, अब बीपीटी जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, वो एक पैरामेडिकल कोर्स है। ठीक है, पैरामेडिकल डिग्री है। तो मैं सोचा, देखो अगर मैं इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ठीक है, तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा मेडिकल जो नॉलेज होगी ना, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं वो मेरे को बहुत मिलेगी। तो मेरे को वही सेम चीज़ अभी मेरे को मिल रही है। ठीक है, मेरे को जॉब से सीखने को मिल रहा है कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं, डॉक्टरों से कैसे बात करते हैं। मतलब मैं हर वार्ड के डॉक्टर से बात कर सकता हूँ मैं। ठीक है, कि अगर मेरे को सर्जन से बात करनी है, मैं सर्जन से बात कर सकता हूँ। अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है उससे बात कर सकता हूँ।
और जो नर्स है उससे बात कर सकता हूँ, ठीक है, जितने भी बंदे रिसेप्शन पे है उससे बात कर सकता हूँ, ठीक है। हमको सैंपल नहीं जाना होता है तो सैंपल वाले जो सैंपल जो लेते हैं डॉक्टर, उनसे मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें बहुत ज्यादा तुम्हें कम्युनिकेशन तुम्हारा बेटर होगा, ठीक है। और जब भी तुम पेशेंट के पास जाओगे, पेशेंट की तुम्हें बेडिंग करनी होती है, ठीक है, तो तुम पेशेंट से बात करते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि अच्छा हमें ज्यादातर इंग्लिश नहीं बोलनी है, तुमको ये नहीं बोलना है कि मैम सिट स्ट्रेट या स्टैंड अप, नहीं, तुम्हें बोलना है मैम सीधे लेटो या फिर खड़े हो, ठीक है। मतलब तुम्हें एकदम शुद्ध हिंदी में बात करनी होती है ताकि उन्हें समझ में आ जाए, ठीक है। और तुम्हें हमेशा जेंटल रहना होता है, चाहे तुम्हारा मूड कितना भी खराब हो, तुम्हें पेशेंट से हमेशा आराम से बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि पेशेंट का दिमाग क्या चल रहा है, ठीक है। पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, पेशेंट कितना ज्यादा बीमार है, ठीक है। तुम्हें हमेशा अच्छे से होकर बात करनी है, ठीक है। आराम से उन्हें समझाना है, उसके आराम से उन्हें बोलना है कि मैम आपको यहाँ पे हिलना है, आपको यहाँ पे हिलना है, ऐसे है, ठीक है। तो बहुत पोलाइटली आपको बात करनी होती है सबसे सबसे, पेशेंट से, नर्सिस से, सारे डॉक्टर से, सर्जन से, सबसे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होता है, ठीक है। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लगी, और ऊपर से जितनी भी फाइल्स होती हैं, ठीक है, कि फाइल्स मैं देखी कि अच्छा अलग हर एक वार्ड की, हर एक केस की अलग अलग फाइल होती है, हर एक केस की अलग फाइल होती है, हर एक रूम नंबर की, ठीक है। जैसे अगर रूम है 2036, तो 2036 पे कौन सा पेशेंट है उसकी पूरी अलग फाइल होगी, उसके साथ सारे वाइटल्स जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, ठीक है, फीवर, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, उसको क्या क्या बीमारी है, कितने दिनों में सही होगी, उसको क्या क्या गोलियां चलानी है, क्या क्या दवाई चलानी है, उसको कितने दिनों तक चलानी है, सब कुछ उसे एक फाइल में होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पेशेंट केस फाइल, उसमें पूरा पेशेंट का केस लिखा होता है, ठीक है। और वो हर रूम की होती है, हर रूम की, हर वार्ड की होती है वो, ठीक है। और जितने, और जो मेरे कुछ एक होता है हमारा कंसाइनमेंट फॉर्म, कंसाइनमेंट फॉर्म के अंदर क्या होता है, वो हमको लेके जाना होता है स्टोर रूम के अंदर, और वो भी पेशेंट का ही होता है, ठीक है। उसके अंदर लिखा होता है कि हमें पेशेंट के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो हम स्टोर रूम में लेके जाते हैं, वो लोग वहाँ पे बिलिंग करते हैं, फिर हमको वो सामान ला के देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ होती हैं। और मैं ओपीडी में जाता हूँ, अभी मैं गया था, कल ही मैं गया था ओपीडी 6 में, ओपीडी 6 में मेरे को भेजा गया, वहाँ से मेरे को सामान लेके आने थे, तो मैं वो सामान लेके आया। और ये बहुत मतलब अब ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी हॉस्पिटल का बहुत सारी जगह देख ली है, और अभी डे टू से ही मैं बहुत चीज़ें जाने लग गया हूँ। बट मेरे को पता है कि जब मेरा पूरा 1 महीना पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद तो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ जान गया हूँ, ठीक है। और मेरे को उतनी दिक्कत भी नहीं होगी, जितनी ज़्यादा दिक्कत मेरे को अपनी फर्स्ट दिन में होती है ना, फर्स्ट ट्रेनिंग डे में जितनी मेरे को दिक्कत होती है, ट्रेनिंग डे में, उतनी दिक्कत मेरे को अब नहीं हो रही, ठीक है। अब मेरे को अब मैं मतलब आराम से कर ले रहा हूँ बातचीत। और ऊपर से पता क्या सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है, कि जब तुम आते हो और तुम किसी को भी जानते नहीं हो, तो अभी मैं धीरे धीरे जानने लग गया हूँ। जैसे कि ओटी के अंदर एक भैया है, मनोज भैया, ठीक है, उनको मैं जानने लग गया हूँ, मनोज भैया से मेरी बात होती है। और मतलब वहाँ के जितने भी वहाँ के लोग हैं, जितने भी वहाँ के मेरे साथ के जो जीडी है ना, उन सबसे मेरी बातचीत है, ठीक है। तो आराम से वहाँ पे हम बात करते रहते हैं, अपना टाइम पास हो जाता है। ऊपर से मैं काम पे काम करना होता है, जैसे ही कोई भी केस एक साथ, हमारे वहाँ पे कितने 7 ओटी हैं, ठीक है, 4 एक साइड है और 3 एक साइड है, ठीक है। तो 7 ओटी हैं, 7 ओटी के अंदर केस चल रहे होते हैं। जैसे ही कोई केस निकलता है, उनको तुरंत बेड पहुंचाना है, बेड पहुंचाने के बाद पूरा पूरा ओटी साफ होता है, ठीक है। जितने भी हमारी डर्टी ग्लोव्स हैं, जितने ब्लड है, सब कुछ हमें साफ करना होता है। टूल्स जो है, टूल्स का अलग बंदा है, टूल्स अलग बंदा साफ करते हैं, लेकिन हमें ओटी को पूरा क्लीन करना होता है। जहां भी भाई साहब कोई ब्लड रखा हुआ है, एक भी ब्लड की बूंद नहीं आनी चाहिए, बूंद भी नहीं आनी चाहिए, सब कुछ साफ हो जानी चाहिए, ठीक है। और जितने भी हमारे डॉक्टर्स ने वहाँ पे, जितने भी सामान डॉक्टर्स छोटे हुए होते हैं, उन सबको उठा के लाना होता है, फिर उसका पोछा मारना होता है, बस डन, यही करना है। उसके बाद बस तुम्हें यही करना है, जितनी रोटी खाली होगी, तुम बेड पहुंचाओगे, बेड को रखोगे, पेशेंट बेड में लेटेगा, फिर जाएगा रिकवरी रूम के अंदर। उसके बाद जब जो चली जाएगा पेशेंट, जब चला जाएगा, जाने के बाद हमको पूरा ओटी साफ करना होता है, बस ये हमारी जॉब है। और बाहर की जो जॉब होती है, बाहर की जॉब तो वही है भाई, ठीक है, सैंपल लेके जाओ और उसे करो, ठीक है। और हमारी जब भी लंच होता है हमारा 1 बजे, तो लंच होगा तो बाद ही भाई से लंच, ये नहीं कि एक ही बार में जाओ लंच करने के लिए, फिर ओटी में कौन रहेगा, ठीक है। और मैं तो बता रहा हूँ कि ऑपरेशन थिएटर है, पूरे 12 घंटे चलता है, 12 घंटे, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक, रात के 11-12 बजे चलते रहेगा, केस आते रहेंगे, ऑपरेशन थिएटर चलते रहेगा, ठीक है। ड्यूटी उतनी नहीं है, ड्यूटी चलती रहती है। तो इसीलिए लंच करने सारे बंदे एक साथ नहीं जा सकते, ठीक है। तो जैसे कि आपको एक बंदा गया, तो भैया मनोज भैया ने मेरे को बोले, कृष्णा तू जा, तू लंच कर ले, ठीक है। जैसे 1 बज रहे हैं, तू लंच करके आ, तू 1:30 बजे आएगा, तो 1:30 बजे मैं जाऊंगा, ऐसे करना होता है बारी से, ठीक है। तो ऐसे करके हम लंच करते हैं। लंच करने के बाद भाई अपना, और भाई देखो मेन चीज़ मैं जो सीखी भाई, तुम्हें खाना सही से खाना है। अगर तुमने खाना नहीं खाया ना, सही से नहीं खाया ना खाना तुमने, वहीं पे खत्म, मतलब तुम चल नहीं पाओ भाई, तुम चल नहीं पाओगे, तुम्हारा भाई साहब तुम्हारा सर दर्द होने जाएगा, ठीक है, तुम बहुत थक जाते हो। तुम्हें खाना प्रॉपरली खाना होता है, तुम्हें पूरा 3 टाइम खाना। जैसे कि अगर 12 साल की ड्यूटी है, तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं सुबह खाना या फिर चाय नाश्ता करके जाता हूँ, फिर 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक लंच कर लिया अपना, बस छुट्टी खानी।
2 बजे तक लंच कर लिया, उसको वहाँ से आने के बाद 8-9 बजे तक खाना बना होता है, आओ खाओ और सो जाओ बस। तो तुमने कितने 3 टाइम तुमने खाना खाई है, 12 से 8 ड्यूटी के अंदर, तो कम से कम तुम्हें 3 टाइम खाना तो खाना ही खाना है। और भाई अभी गर्मी बहुत हो रही है तो पानी पीना बहुत जरूरी है, पानी नहीं पियोगे तो प्यास लगेगी, फिर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात। ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और ये बेसिक चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सो भाई ये थी भाई हमारा डे 2 का और ऐसे हल्का फुल्का डे 1 का, और मेरे पूरे अभी तक के मेरे पूरे एक्सपीरियंस की डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ डॉक्यूमेंट कर दी है। अब मैं मिलता हूँ तुमसे डे 3 के अंदर, और डे 3 में क्या होता है भाई साहब वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और आज जो हुआ और आज कुछ यूनिक होता है तो वो भी मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग भाइयों।